आज छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनों का दिन रहा तो गलत नहीं होगा ऐसा कहना। रायपुर से आपको पता है कि कर्मचारी कल से प्रदर्शन कर रहे थे। कर्मचारियों के प्रदर्शन का दूसरा दिन आज है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी अधिकारी अपनी डीए और एचआरए की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। कर्मचारियों की केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग पुरानी है। इस पर वो बात पहले भी कहते रहे हैं। 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर ये सभी अधिकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आज इनके आंदोलन का दूसरा दिन है, प्रदर्शन का दूसरा दिन है। और सीधे आपको जहां ये प्रदर्शन हो रहा है वहां पर हमारे सहयोगी राजेश राज मौजूद हैं, उनके पास लिए चलते हैं। राजेश, आज दूसरा दिन है प्रदर्शन का, क्या कोई कम्युनिकेशन करने का या संपर्क करने का कोई प्रयास हुआ है? और अभी जो रिस्पांस मिल रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, इस पर क्या कहना अधिकारियों का? बिल्कुल पुनीत, दूसरा दिन है और तस्वीर पीछे देखेंगे आप, कर्मचारी संगठनों के तमाम नेता, तमाम बड़े दिग्गज जो छत्तीसगढ़ में कर्मचारी आंदोलन करते रहे हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। और सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। रणनीति क्या रहेगी और किस तरह की चीजें करेंगे, ये बात करते हैं। और देखिए, ये जी बताएं क्या रणनीति रहेगी, कोई बातचीत हो पाई? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। हमें इस बात का गर्व है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आज आंदोलन का दूसरा दिन ऐतिहासिक आंदोलन सफल है और कर्मचारियों में इस बात का आक्रोश है कि हमारे जले में नमक छिड़का जा रहा है। विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने का बकायदा विधेयक पारित हो गया, आईएएस लोग ले लिया और हमको नहीं मिल रहा है। इससे और ज्यादा हमारा आंदोलन सफल हो रहा है। लोग आक्रोशित है, देखिए पूरे मंच में। सुबह से ही हमने देखा आप दफ्तरों में घूम रहे थे इंद्रावती के, वहां पे क्या 100% सफल है? क्योंकि बयान आया कि इस आंदोलन से कामकाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं ये अधिकारी जो है। इंद्रावती भवन में आज सुबह से मैं घूम रहा था। इंद्रावती भवन जो है पूर्णतः बंद है। वहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से सुपर क्लास अधिकारी, इवन दो आईएएस भी आज इंद्रावती भवन में नहीं आए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, धीरे धीरे जो है सरकार और फेडरेशन के बीच में संवाद नहीं होने से हाई कोर्ट के जो कर्मचारी हैं वो भी इस आंदोलन में कूदने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर के जो निगम और बोर्ड के कर्मचारी हैं वो भी आने वाले समय में इस आंदोलन में भाग लेंगे। यानी आपका समर्थन बढ़ रहा है, आंदोलन का विस्तार हो रहा है। सरकार से बातचीत क्यों नहीं हो रही है, कोई कारण समझ में आ रहा है? नहीं, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा क्योंकि विधानसभा में उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। सरकार की ओर से 30 मई को दिए गए अल्टीमेटम पर 2 महीने में सरकार में जो पदस्थ अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको तक फुर्सत नहीं है कि हमारे नेतृत्व से बात करें कि क्या कारण है कि वे आप आंदोलन पर जा रहे हो। जी, स्कूल भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुआ है। टीचर्स हैं, आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिक्षकों में क्या स्थिति है, क्या वो पूरी तरह से इसके साथ है? आज पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे शिक्षा विभाग में सभी शिक्षक आंदोलन में शामिल है। कोई भी विद्यालय नहीं खुला है, सब जगह ताला लगा हुआ है। हमारे 12% जो डी हम लोग पीछे चल रहे हैं उसके लिए सभी आक्रोशित है। सभी आक्रोशित है। स्वास्थ्य विभाग को आप देखते हैं, वहाँ पे क्या स्थिति है स्टाफ नर्स की, वार्ड बॉय की, जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी? स्वास्थ्य विभाग से भी इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन मिल रहा है क्योंकि ये हमारे लिए मजबूरी हो गई है। चरणबद्ध आंदोलन में हमने सरकार को पहले ही ये चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम आंदोलन में कूदने के लिए बाध्य होंगे। जी चलिए, बहुत सारे आपको पुनीत दिखेंगे बड़े नेता रहे शिक्षा कर्मी संघ का, आप तो शिक्षक में भी रहे। आप स्थिति बताएं, कांकेर, बस्तर, इन सब जगहों पे क्या स्थिति है? क्या पूरी तरह सफल है या फिर दबाव भी आ रहा है सरकार की तरफ से? नहीं, सूरजपुर से सुकमा तक सारे स्कूल बंद हैं। पूरे स्कूल में पढ़ाई पूरी तरह से ठप है और पूरे प्रदेश के शिक्षक हड़ताल पर हैं। और महंगाई भत्ता जब तक 34% नहीं मिलेगा, ये जो है 5 दिन का आंदोलन है। इसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग मूड बना रहे हैं। आप भी हैं, देखा मैंने तहसील ऑफिसों में सन्नाटा पसरा रहता है। आप वहाँ के कर्मचारी हैं, क्या स्थिति है? और एक दबाव एक नैतिक रूप से आप लोगों पे भी आता होगा जब आम आदमी भटकते हुए दफ्तर पहुंचता है, उसका काम नहीं होता है, देख करके कभी न कभी आपके मन में भी तो फील आता होगा कि आपकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं।
निश्चित रूप से हमें बड़ा दुख होता है कि हमारी वजह से फील हो रहा है, लेकिन हम मजबूर हैं। लोकतंत्र में एक ही तरीका है कर्मचारी लोगों का कि वो आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखे। 3 महीना पहले से हम लोगों ने राज्य सरकार को नोटिस दिया है, लेकिन उन्होंने आज तक हम लोगों ना चर्चा के लिए बुलाया, ना किसी चीज के लिए बुलाया। हम मजबूर हैं, इसलिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। आज हमारे यहाँ 4 प्रकार की महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। आज देखो IAS अफसरों को 28% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, बिजली ऑफिस वालों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, पेंशनर साथियों को 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और हम लोगों को 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। और तो और स्थानीय लोग के जो कर्मचारी हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, इन लोगों को 6वें वेतनमान के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। कितना मजबूत और कितना आगे की प्लानिंग, आगे क्या? यदि 5 दिन के आंदोलन में हमारा महंगाई भत्ता नहीं मिली, गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिली, तो हम अगस्त के प्रथम सप्ताह में सारे संगठन के लोग बैठ करके रणनीति बनाएंगे और कभी भी किसी भी समय अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने के लिए बाध्य होंगे। आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि नरवा गरवा घुरवा बारी नैया है भैया कर्मचारी मन के बारी। ये आक्रोश है तमाम लोगों का पुनीत, और देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम बड़ी संख्या में आपको महिला कर्मचारी से लेकर चलिए, तो सभी वर्गों के कर्मचारी इस वक्त आंदोलनरत हैं। 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी का शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, और राजेश आपका भी धन्यवाद जो आपने वहां से अपडेट दिया। लेकिन फिलहाल अब तक कोई सकारात्मक बातचीत वाला रास्ता नहीं दिखा है और ये अपने आंदोलन पर अड़े हैं।